अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय प्लांट वर्ल्ड। फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ एक और बहुत ही खूबसूरत हाउस प्लांट शेयर कर रही हूँ। फ्रेंड्स, ये एक फ्लावरिंग प्लांट है जो कि बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट है और बहुत ही ज़्यादा लो मेंटेनेंस प्लांट है और ख़ास तौर पर बिगनर्स के लिए ये प्लांट बहुत ही अच्छा है। फ्रेंड्स, इस प्लांट का नाम है श्रिम्प प्लांट या फिर इसे लॉलीपॉप प्लांट भी कहा जाता है। ये देखें फ्रेंड्स, ये इसके फ्लावर्स हैं और इनकी शेप बिल्कुल ऐसे ही है जैसे कि श्रिम हो, यानी कि झींगा। और इसकी शेप की वजह से ही इसे कॉमनली श्रिम प्लांट कहा जाता है। फ्रेंड्स, ये जो आपको नज़र आ रहा है कलरफुल फोलिएज, ये बेसिकली इसकी ब्रैक्स हैं और इनकी कलरफुल ब्रैक्स के सेंटर में से इसका फ्लावर निकलता है जो कि इतना प्रोमिनेंट नहीं होता। इसके ये जो ब्रैक्स होते हैं कलरफुल, यही फ्लावर कंसिडर होते हैं और बहुत खूबसूरत लगते हैं देखने में। ये देखें फ्रेंड्स, ये हर ब्रैक्स के सेंटर में ये एक छोटा सा वाइट कलर का फ्लावर है। ये मैं आपको निकाल के दिखा रही हूँ। ये देखें, ये है बेसिकली इसका फ्लावर जो कितना प्रोमिनेंट नहीं है और ये इन ब्रैक्स की वजह से ही इस प्लांट की बहुत ज़्यादा खूबसूरती होती है। फ्रेंड्स, ये प्लांट दो तीन कलर्स में आता है। एक येलो, गोल्डन येलो सा कलर इसमें आता है, पिंक कलर आता है, रेड आता है और एक ये ऑरेंज मैरून सा शेड है। फ्रेंड्स, ये बेसिकली तो ये प्लांट मेक्सिको का नेटिव है और ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में बहुत अच्छा ग्रो करता है। लेकिन ये प्लांट हमारे यहाँ भी बहुत ज़्यादा अच्छा ग्रो करता है और बहुत इजीली हम इसे अपने एनवायरनमेंट में ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, ये प्लांट ड्राउट टॉलरेंट है, हीट को बर्दाश्त कर लेता है, परमानेंट प्लांट है। एक दफ़ा अगर आप इसे अपने गार्डन में ग्रो कर लेंगे तो फिर ये हमेशा आपके गार्डन में रहेगा। और बस इसकी अच्छी सी मुनासिब इसकी केयर करें, इसको रेगुलर पानी दें और जब ये प्लांट फ्लावरिंग पर हो तो उस वक्त इसको फर्टिलाइज़ करते रहें, तो फिर ये प्लांट बहुत ही अच्छा ग्रो करेगा। फ्रेंड्स, इसकी अगर हम सॉइल की बात करें तो अगर हम इसको पॉट में लगा रहे हैं तो फिर हमें ऑर्गेनिक रिच सॉइल इसको देनी है क्योंकि ये एक फ्लावरिंग प्लांट है। और अगर हम इसे ज़मीन में, ग्राउंड में ग्रो कर रहे हैं तो फिर तो ये किसी भी तरह की सॉइल में आसानी से ग्रो हो जाता है। फ्रेंड्स, इसकी सन रिक्वायरमेंट की बात करें तो बेसिकली ये एक सन लविंग प्लांट ही है क्योंकि विंटर में तो इस प्लांट को फुल सन में रखा जाता है क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट है। लेकिन जैसे ही समर आती है, गर्मियाँ होती हैं, तो गर्मियों में इसे किसी ऐसी जगह पे रख दें जहाँ पर इसे 3-4 घंटे की मॉर्निंग की या फिर इवनिंग की धूप मिले क्योंकि फ्लावरिंग के लिए धूप बहुत ज़रूरी है। फ्रेंड्स, इसकी ये जो प्लांट है इस पे इसके ग्रीन, डार्क ग्रीन कलर की लीव्स और उसमें ये कलरफुल ब्रेक्स और फ्लावर्स बहुत ही खूबसूरत लगते हैं जब ये फुल फ्लावर्स से भर जाता है। इसकी अगर हम स्टेम्स देखें तो इसकी स्टेम्स वुडी नहीं होती हैं, बिल्कुल ऐसे ग्रीनिश सी इसकी स्टेम्स होती हैं, सेमी हार्डवुड सी, और वुडी नहीं होती, बिल्कुल बिल्कुल वुडी नहीं होती, सॉफ्ट सी होती हैं और इनको हम बहुत ही आसानी से ग्रो कर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसकी वाटरिंग की अगर हम बात करें तो ये ऐसा प्लांट है जिससे पानी की कमी या ज़्यादती दोनों से नुकसान हो सकता है। इसके पत्ते जो हैं वो पीले पड़ के गिर सकते हैं। इसे मॉइस्ट रहना पसंद है लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें वाटरिंग ना करें, ख़ास तौर पर जब हमने इसे पॉट में ग्रो किया हुआ है। और पानी जो है इसको तब दें पॉट में जब आपने ग्रो किया हुआ है, जब इसकी ऊपरी लेयर हल्की सी ड्राई होने लगे तो इसमें वाटरिंग कर दें। अब डिपेंड करता है, समर में इसको कम पानी नहीं चाहिए, ज़्यादा पानी चाहिए, दिन में 2 टाइम भी बाज़ दफ़ा देना पड़ता है पॉट में अगर ग्रो किया है, और विंटर में तो 1-2 दिन में भी इसके लिए काफ़ी होता है। फ्रेंड्स, इसके फर्टिलाइज़र की बात करें तो ग्रोइंग सीज़न में जब इस पे यूँ फ्लावर्स आ रहे होते हैं, जैसे कि अभी इसका स्प्रिंग टू लेट समर इसका फ्लावरिंग सीज़न है, तो इसमें इसको ज़रूर कोई ना कोई लिक्विड फर्टिलाइज़र ज़रूर दें। और
अगर स्प्रिंग के स्टार्ट होने से पहले ही इसमें थोड़ी सी गोबर खाद डाल दें तो भी इसके लिए बहुत अच्छी है। इसके अलावा फ्रेंड्स, इसकी प्रोपिगेशन की बात करें तो इससे बहुत आसानी से कटिंग से ग्रो किया जा सकता है, और मैं आपको इसकी कुछ कटिंग्स लगा के दिखाती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने इस प्लांट की कुछ कटिंग्स ले ली हैं, और आप इसकी ये देखें सारी इसकी जो कटिंग्स हैं वो सेमी वुड सी हैं, और इसको आप कोई सी भी इसकी कटिंग लगा सकते हैं, टिप वाली कटिंग भी और नीचे से भी कोई भी इसकी कटिंग। बस इसको नोड के नीचे से कट कर लें, और कटिंग का साइज़ भी आप 4-5 इंच का ले सकते हैं, और बस इसको नीचे से कट कर लें। अब मैं आपको इसकी सारी कटिंग्स करके तो फिर मैं आपको दिखाती हूँ। बस ये जो इसके ऊपर फ्लावर्स हैं ये इनको कट कर दें, और इसके जो नीचे नीचे वाले लीव्स होंगे उनको भी उतार दें, और इसकी 4-5 इंच की कटिंग्स तैयार कर लें। ये देखें फ्रेंड्स, ये मैंने इसकी 4-5 इंच की कटिंग तैयार कर ली हैं। कुछ इसकी टिप वाली कटिंग्स हैं और कुछ नीचे की कटिंग्स हैं, और ये देखें सब बारीक ही हैं और कोई वुडी नहीं है, बहुत आसानी से ग्रो हो जाता है। और इसके लिए जो हमने सॉइल लेनी है जिसमें ग्रो करना है, उसमें मैंने 50% सैंड और 50% गार्डन सॉइल ली है, और इसको मैंने गीला कर लिया है। और अब इसमें मैं इतना इसमें लगाऊंगी, गहरा दबाऊंगी जिसमें इसकी 2 नोड्स आ जाएं। बस इतना डीप इसको दबा दें, और बस इस तरह से कटिंग लग गई है। तो चलें अब ये सारी कटिंग्स जो हैं वो लगा के तो मैं आपके साथ फिर शेयर करती हूँ। ये देखें फ्रेंड्स, ये इसकी जितनी कटिंग्स थी ये मैंने सारी ग्रो कर ली हैं, और बस अब इसको कटिंग लगा के वाटरिंग तो मैंने की है, अब इसे थोड़ी देर साइड में रखेंगे। तो फ्रेंड्स, जो मैंने कटिंग से प्लांट ग्रो किया हुआ है वो मैं आपको दिखाती हूँ कि वो किस तरह से लग रहा है। वो मैंने लास्ट ईयर ग्रो किया था। ये देखें फ्रेंड्स, ये है वो मेरा प्लांट जो मैंने इसी प्लांट की कटिंग ग्रो की थी, और अब देखें अब ये भी फ्लावरिंग पर आ गया है, और काफ़ी अच्छी ग्रोथ है इसमें। ये 2 ही स्टेम थी, 2 कटिंग्स थी जो मैंने लगाई थी, और दोनों ही ग्रो हो गई, और अब ये इतनी बड़ी हो गई हैं कि इस पे दोनों पे फ्लावर्स आना शुरू हो गए हैं। ये मैं आपको नीचे से दिखाती हूँ। ये देखें, ये इसकी 2 स्टेम्स हैं, 2 ही कटिंग मैंने लगाई थी और दोनों ही काफ़ी अच्छा ग्रो हो गई हैं। तो आई होप फ्रेंड्स आपको आज का ये प्लांट जो है वो खूबसूरत लगा होगा, और आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।